नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए विषय पर बातचीत करेंगे। ये वीडियो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि जो बड़े हैं उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसके अंतर्गत आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताया जाएगा जिसका आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था। इसको ध्यान में रखकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार विमर्श के पश्चात अंकों का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया है वो इस प्रकार है, और आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये मैंने एक उस किताब की एक कॉपी यहाँ पे लगा दिया है और इसी को मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ बारी बारी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है और इस टेक्स्ट को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हिंदी प्रदेशों में संख्यात्मक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एक रूपता का अभाव दिखाई देता है। शिक्षा मंत्रालय अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी में भी इस एक रूपता का अभाव था। अतः निदेशालय में 5-6 फरवरी 1980 को आयोजित भाषा विज्ञानियों की बैठक में इस पर गंभीरता से विचार किया गया। तदुपरांत 1 से 100 तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ है वो इस प्रकार है। तो आज के इस वीडियो की का जो शुरुआत है वो यहाँ से हो रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, इसलिए अंत तक आप लोग देखेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ भी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर यह आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है जब आप कहीं चेक में या कहीं पे कोई अंक को जो है शब्द में लिखना होता है, संख्या को जब शब्द में लिखने की बारी आती है तो कई ऐसे अंक होते हैं जो आपको परेशानी में डाल देते हैं और आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय में होते हैं कि मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत। तो 1 से लेकर के 10 तक तो कहीं समस्या नहीं है, जो मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 6 जो को लिखने का जो तरीका है वो ध्यान से देख लीजिए। 6 में कुछ लोग विसर्ग दे देते हैं, लेकिन विसर्ग नहीं देना है। 6 और ह लिखना है 6। 7 8 9 10, तो इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम जब आ गए हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं 11। कुछ लोग 11 के बदले 11 लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? 11, और बोलते भी हैं 11, यानी कि ए का उच्चारण उनके मुंह से हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। जो मानक हिंदी है वो क्या कहता है कि ग या संयुक्त आकार की मात्रा र और ह। 11 12 इस तरह से लिखाएगा, फिर 13 14 15 16 में कोई दिक्कत नहीं है। 17 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लोग क्या करते हैं, स लिखते हैं और फिर तो पूरा लिख देते हैं, स त, फिर र लिखते हैं और फिर ह लिख देते हैं, यानी सतरह, जबकि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, 17, सत्र लिख करके उसमें ह लगा दीजिए, 17। उसके बाद 18 19, 19 नहीं लिखना है, 19 लिखना है। 9 9 संयुक्त होगा, 19। यहाँ भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है 21। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 21 में दीर्घ ई की मात्रा कुछ लोग दे देते हैं। दीर्घ ई की मात्रा नहीं होगा, ये भी आपको ख्याल रखना है। 21 22 23 24 25, 25 नहीं 25, चौ संयुक्त, यहाँ देखिए चौ संयुक्त है 25। इसी प्रकार से 26 27, यहाँ पर देखिए तो संयुक्त है 27, दीर्घ ई की मात्रा यानी दीर्घ ई लिखा हुआ है, बड़ी ई।
इसके बाद 28, 29 और फिर 30। बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि बाद में आपको अभ्यास करने में सुविधा हो। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 30 के बाद 31। कुछ लोग 31 के बदले 31 लिख देते हैं। 31 नहीं होगा, 31 होगा। ये 31 ये नहीं होगा, ठीक है, यही उचित है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, है ना, 36, 37, 38। यहाँ पर क्या होगा, बरीरा। 38 में क्या होगा, बरीरा। 39, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। लोग क्या करते हैं, 39 को 39 बोलते भी हैं और कहीं कहीं पर वो लिखते भी हैं। तो यहाँ पे चा नहीं होगा बल्कि ता। 39 और फिर 40। चलिए 40 के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगले स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि 40 के बाद यहाँ भी 41 नहीं होगा बल्कि 41 होगा। ये इक पर ध्यान देना है। 41, 42। कुछ लोग क्या करते हैं, 42 लिखते हैं। 42 बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। ब में हर्ष इकार की मात्रा दे देते हैं और कहते हैं हो गया 42। 42 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 42। 42 नहीं होगा, ये सही है। 42 के बाद 43, ये अनुस्वार देना ऊपर, ये जो है वो नहीं भूलेंगे आप। 43। इसके बाद 43 के बाद 44। 43 के बाद 44। यहाँ पर देखिए 44 नहीं 44, क्या होगा, 44। फिर 45, क्या होगा, 45। 46, 47, 48 र, है ना, बरीरा। 48, 49। कुछ लोग 49 को लिखते 49 नहीं होगा, 49 ही होगा, 49। लोग 19 से इसको तुलना करते हैं कि जैसे 19 लिखते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 49, लेकिन वो गलत होगा। क्या होगा, 49 सही है। चलिए अब आइए अंत में 50, जिसको लिखना बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट में आप देखिए 50 के बाद 51। यहाँ क्या है, पूरा क नहीं है बल्कि आधा क है। क यह संयुक्त हो गया। 51। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता संग्रह है, मेरी 51 कविताएं। आप उनके किताब के हेडलाइन पे देखिएगा, ऊपर में लिखा हुआ 51। तो क्या होगा, 51 को कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 51। 51। 52, पहले प वर्गीय ब और फिर व, पहले ब फिर व, 52। 52। 53। कुछ लोग क्या कर देते हैं, 53 के बदले बोलते 53। ये गलत है, 53 नहीं होगा बल्कि 53 होगा। 54। 55, क्या होगा, 55, है ना। फिर 56। इसके बाद 57। अब 57 में 57 नहीं बोलेंगे, 57 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 57। 57। 57। इसके बाद 58 नहीं 58। 57, 58 और 59। 59 नहीं 59, यानी यहाँ पे 9 पूरा है, यहाँ पे है ना, 59 और फिर 60। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि बाद में अभ्यास करके आप लिखने में सक्षम हो पाएंगे। 60 के बाद फिर से यहाँ पे 61। तो ये ट्रिक आपने जान लिया है कि यहाँ पे हम इक का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे कहीं भी। 61 नहीं बोलना भी है तो 61। फिर 62। 63, यहाँ भी ध्यान रखेंगे, 63 नहीं, है ना,
63 नहीं, 63, 63। इसके बाद 64, फिर 65, इस सब में कहीं दिक्कत नहीं है। 66 में भी दिक्कत नहीं होगा। 67 में देखिए बरी र है, 68 में भी बरी र। 69, 69, 69 और फिर 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 71। 71 मतलब 71। 71 मतलब 71। 71 को क्या कहते हैं? 71। लोग क्या लिखते हैं, मैंने कई बार चेक सब पर भी लिखा हुआ देखा है। लोग क्या करते हैं, 71 लिखते हैं। एक एक लिख देते हैं। एक एक नहीं होगा, 71 नहीं होगा, बल्कि 71। फिर 72, यहाँ भी तो संयुक्त का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे 73 होगा। यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको सुधार देता हूँ। यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ और यहाँ पे हो गया 73। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 73 कर दिया। 73 सही है। उसके आगे आप देखिए 74 है। 74 के बाद 75, 75 सब में देखिए अंत में एक चीज कॉमन है, ह तो संयुक्त और र, 70। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। यहाँ पे 8 नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 8 लिख देते हैं। 78, 78 नहीं है, 78, 78 यानी 78। 78 ठौ नहीं लिखेंगे, 78। 79 सीधे लिखेंगे, 79। 79 को हम लोग सीधे 79 लिखेंगे। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, 79 लिख देते हैं। 79 वो क्या करते हैं, 9 या संयुक्त आकार दे देते हैं, 79, जबकि ये उचित नहीं है। जो मानक हिंदी है, जो अभी मैंने इसका इतिहास भी बताया कि किस प्रकार से 1980 में हिंदी निदेशालय ने संख्यात्मक शब्दों का जो है वो मानक रूप दिया, ताकि एक रूपता आ जाए पूरे देश में हर जगह। 79, 79 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 79। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारे इंक पर। स्लाइड पर जो भी इंक है आप इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया 79 के बाद 80। अब बढ़ते हैं आगे 81। यहाँ भी अब आप धीरे धीरे इस ट्रिक को समझ रहे होंगे। एक शुरुआत में जब होगा जैसे 81 है ना, 81 को क्या लिखेंगे, 81, 82। इसको यहाँ पर दिक्कत क्या करते हैं लोग, 82 लिखते हैं, 82, जबकि 82 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 82। क्या होगा, 82। 82, 82 को क्या कहेंगे, 82। फिर उसके बाद 83, लोग इसको 83 बोलते हैं, है ना। 83 नहीं बल्कि 83, तो में हर्ष ऐ की मात्रा, 83। उसके बाद 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। 89 को कुछ लोगों को दिक्कत होता है 89 और 79 में, तो मैं इसलिए इसको लिख देता हूँ 89। 89 मतलब 89, बाकी में कहीं दिक्कत नहीं है। 90 के बाद फिर से मैं यहाँ से इंक को इरेज कर देता हूँ और अब आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये आ गया 91, 92। देखिए 92 में क्या कंफ्यूजन करते हैं लोग, 92 को बोलते हैं 92, और 92 जो है वो मानक रूप नहीं है। तो अब से जब आप लिखेंगे कहीं भी किसी भी अंक को, जब शब्द में लिखेंगे, किसी भी संख्या को जब आप शब्द में अब लिखेंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और मुझे आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। वैसे तो इस वीडियो का उद्देश्य बच्चों को 1 से लेकर 100 तक की गिनती को मानक रूप में कैसे लिखें शब्द में, वो बताना था। बावजूद इसके सभी वर्ग के जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये लाभप्रद हो सकता है या लाभप्रद है, ये मैं तभी जान पाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने मंतव्य लिखेंगे। तो 92 के बाद देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। 92 के बाद आ गया है 93।
है ना। यहाँ भी 93 कुछ लोग बोलते हैं, 93 नहीं होगा, 93 होगा, 94, 95, यहाँ ध्यान रखेंगे, 95 नहीं, 95, 95, 96, लोग 96 लिख देते हैं, जबकि 96 नहीं होगा, 96, 6 में हर्ष ईकार की मात्रा, फिर 96 भी नहीं, 6 में दीर्घ ई की मात्रा भी नहीं देना है, ठीक है ना। 96 बोलेंगे इसको, 96, 96, 96 नहीं, 96, 97, 98, इसको हम लोग 98 लिखते हैं, 98, 98, 99, यहाँ पे 99 नहीं लिखेंगे, बोल देते हैं हम लोग ना गलती से 99, 99 नहीं, 99, ना या संयुक्त आकार और 90, 99 और अंत में 100। तो इस तरह से आप सबने आज के इस वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है उसको शब्दों में कैसे लिखें और इसका मानक रूप क्या है, इसको आपने जाना है। मैं एक बार फिर से आपको पहले स्लाइड की तरफ ले चलता हूं, जहां पे आप देख पाएंगे कि इसके इतिहास के बारे में कि मैंने बताया कि कैसे फरवरी 1980 में भाषा विज्ञानियों ने एक बैठक करके विचार किया, 1 से 100 तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद उन्होंने इसका एक मानक रूप स्वीकृत किया और वो इस प्रकार है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मानक रूप है इसका वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये उस किताब का ही हिस्सा है जो मैं आपके स्क्रीन पर भी दिखा पा रहा हूँ। तो सबको अगर एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर के। आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह है कि अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसको आप ज़रूर दबा दें। नोटिफिकेशन में ऑल कर लें या आप पर्सनलाइज कर लें, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ विदा दीजिए। नमस्कार।